मिजूरी में। कितने लोगों को पता है कैलिफोर्निया में आग लगा हुआ है? आपको पता है? और कितने लोग, इवन कितने मैन ऑफ गॉड बोल रहे हैं ये परमेश्वर का पनिशमेंट है। किसका पनिशमेंट है? परमेश्वर ने पनिशमेंट दिया क्योंकि कुछ 200 लोग मिलके परमेश्वर की मजाक उड़ा रहे थे। इमेजिन करो 200 लोग मिलके परमेश्वर के मजाक उड़ा रहे हैं और परमेश्वर 20,000 को नाश कर रहा है। ये पागलपंती है। बाइबल कहती है उसकी भलाई से लोग मन फिराते हैं। परमेश्वर भला काम करता है तब एक पापी क्या करता है? मन फिराता है। तो जितना परमेश्वर बुरा काम करेगा लोग मन नहीं फिराएंगे, उल्टा वो नफरत करेंगे, परमेश्वर को कर्ज करेंगे। मुझे लगता है आजकल पास्टर्स को रोमियो की पुस्तक ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, पर वो व्यवस्था को पढ़ पढ़ के वो न्याय करने वाले बन चुके। परमेश्वर कभी भी नाश नहीं करता। अभी इस समय वो किसी को नाश नहीं कर रहा है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि हमें बोलना है, क्योंकि इवन कितने मैन ऑफ गॉड जिनको मैं जानता हूं वो भी ये बोल रहे प्रभु ने दंड दिया। अरे भाई 200 लोग बैठ के प्रभु का मजाक उड़ा रहे, प्रभु 20,000 को क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। यीशु मसीह जब मरने वाला था, यीशु को मारा किसने? रोमन्स ने मारा। यीशु के मुंह में थूका गया, यीशु को कोड़े लगवाए गए, यीशु का मजाक उड़ाया गया। यीशु ने क्या बोला? हेवनली फादर आप इनको क्षमा करें, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज भी स्वर्ग में बैठ के यीशु बोल रहा है जिन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ाया, हेवनली फादर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, आप इनको क्षमा करें। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो परमेश्वर कभी भी इन चीजों से नाश नहीं करता। यदि कहीं पे सुनामी आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, वहां पे लोग मर रहे, तो वहां पे शैतान का हाथ है। बाइबल कहते हैं शैतान इस संसार का क्या है? भगवान है, जो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन को लेके आ रहा है, डिस्ट्रॉय को लेके आ रहा है, मारना, घात करना उसका काम है। यदि आप यूहन्ना 10:10 पढ़ोगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है? चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है। कैलिफोर्निया में जितने भी नाश हुआ तो वो चोर ने किया जिसका नाम शैतान है। तो आप कैसे बोल रहे हो परमेश्वर क्या कर रहा है? रिपेंस ले रहा है। इमेजिन करो आप, वो इनोसेंट लोग जिन्होंने कभी परमेश्वर को गलत नहीं बोला, उनके घर को प्रभु नाश करेगा? आप खुद सोचो। जैसे कोरोना आया था ना, कोरोना के टाइम में भी पास्टर्स ने प्रचार किया परमेश्वर का दंड आ रहा है। किसके ऊपर? मानव जाति के ऊपर। यदि तुम अभी मन नहीं फिराओगे तुम क्या हो जाओगे? और वही पास्टर घुटने टेक के प्रे कर रहे, प्रभु कोरोना को क्या कर दे? खत्म कर दे। अरे वो प्रभु का विल है तो क्यों प्रे कर रहे हो? छोड़ दो। यदि कोरोना वायरस परमेश्वर का विल था तो तुम घुटनों में बैठ के क्यों परमेश्वर की विल को डिस्टर्ब कर रहे हो? परमेश्वर को काम करने दो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। परमेश्वर इस संसार में कभी भी बुराई नहीं कर रहा है। अभी एक टाइम है न्याय का, पर वो टाइम न्याय का नहीं है। आपको पता जब जीसस क्राइस्ट दुष्ट आत्मा को निकालने जा रहे थे, पता दुष्ट आत्मा क्या बोलता है? समय से पहले क्यों आया? मुझे पता है एक समय है नियुक्त किया गया जहां पे मुझे नरक में जाना है और वो आग की धधकती हुई आग में मुझे तड़पना है। शैतान किसको बोल रहा है? दुष्ट आत्मा यीशु को बोल रहा है समय से पहले तू क्यों आया निकालने के लिए? अभी हमारा समय, हमें पता है हमें नरक में जाना है, हमें पता है हमें लेक ऑफ फायर में जाना है, पर तू समय से पहले क्यों आया? शैतान को पता है उसका समय अभी नहीं है, पर इंसान जाति को नहीं पता। उनको लगता है परमेश्वर अभी क्रोधित है। परमेश्वर क्रोधित नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आमीन। वो आज भी भलाई करेगा और कर रहा है और करता रहेगा यीशु के नाम से। रोमियो, यदि आप पढ़ोगे रोमियो 2:4 में पता है क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की भलाई लोगों को मन फिराव की ओर लेके जाता है। यदि ये आकाश पास्टर यदि बदला है ना तो उसकी भलाइयों की वजह से बदला है। आप कितने भी पाप करो तभी भी वो आपसे प्यार करता है। इस भलाई की वजह से एक इंसान, एक पापी पाप छोड़ता है और प्रभु के पीछे चलता है। मूसा ने क्या किया? नूह ने यही प्रचार किया, जजमेंट प्रचार किया, यदि तुम नाव में नहीं आओगे तुम मार डाले जाओगे। यीशु ने प्रचार किसका किया? प्रेम का प्रचार किया। पौलुस ने कौन सा प्रचार किया? प्रेम का प्रचार किया। तो उनकी प्रचार से लाखों भीड़ यीशु के पीछे आने लगे, पर नूह के प्रचार से कोई नहीं बचे, केवल उसके परिवार। क्योंकि नूह किसको प्रचार करता था? व्यवस्था को प्रचार करता था, कंडमनेशन को प्रचार करता था, न्याय को प्रचार करता था। पर पौलुस और हम लोग किसकी प्रचार करते हैं? यीशु मसीह की प्रेम की, कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो आप कुछ भी बोलो, आप कितने भी बड़े मैन ऑफ गॉड हो, वो विल ऑफ गॉड नहीं है कैलिफोर्निया में जो हो रहा है। पास्टर की बेन हिन क्या कर रहे थे?
प्रे, उन्होंने प्रे रिक्वेस्ट भेजा कि आप कैलिफोर्निया के लिए प्रे करो। उनको पता है कैलिफोर्निया में जो कुछ भी करवाने वाला वो शैतान है। आजकल इवन पास्टर्स प्रभु के दिल को नहीं जानते। प्रभु के दिल को, मैं आपको सच बता रहा हूं, स्टेज में रह के बता रहा हूं, प्रभु के हृदय को वो नहीं जानते। जब आपका औलाद गलत काम करते हैं, क्या आप उनको जेल में लाके बंद कर देते हो? करते हो कभी? आप क्या करते हो? तभी भी आप उसको बचाने की कोशिश करते हो, उसको ढांपने की कोशिश करते हो। बाइबल कहती है प्रेम पापों को ढांपता है। प्रेम यदि आप किसी से करोगे, उसके पाप को आप रिवील नहीं करोगे। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? अब होता क्या है, जब एक नया विश्वासी पाप करता है, नया विश्वासी एक, जैसे नया बच्चा पैदा नहीं होता, छोटा सा बालक पैदा होता है, तो आपके गोद में जब आप उसको लेते हो तो आपके गोद में वो पोटी कर देता है, आपके गोद में वो उल्टी कर देता है। क्या आप उस बेबी को पकड़ के आप फेंक दोगे? अरे यार तूने कैसे मेरे गोद में क्या कर दिया? पोटी कर दिया, उल्टी कर दिया। तो सेम जब एक नया विश्वासी चर्च में आता है, वो पाप करेगा। परमेश्वर को पता है ये अभी क्या है, आत्मा में बालक है, छोटा है, ये पोटी करेगा, ये उल्टी करेगा। तभी भी प्रभु उसको पकड़ के रखेगा, उसको कभी छोड़ेगा नहीं। पर हम बोलते नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का दंड आएगा तुम्हारे पर, रुक जाओ। मैं भी यहीं पे हूं, मैं भी देखूंगा कहां से आएगा। आपको क्या लगता है हॉलीवुड के एक्टर्स ने एक बार प्रभु का मजाक उड़ाया? 1000 बार आप चेक कर सकते हो, उन्होंने 1000 बार मॉक किया परमेश्वर को। आज वही के वही है, क्योंकि अभी कुछ क्या टाइम है? ग्रेस का टाइम है, अनुग्रह का टाइम है, अभी न्याय का टाइम नहीं है। आज भी परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, करता रहेगा। यीशु क्या कहते हैं? मैं धर्मी के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं, ताकि पापियों को मैं धर्मी बना दूं। कितने लोग समझ रहे हैं? तो बेशक वो जीसस को गलत बोले। नया नियम कितने पढ़ा हुआ है? नया नियम का 13 पुस्तक लिखने वाला मसीह विरोधी था, एंटी मसीह, जो चर्च को तोड़ता था, विश्वासियों को मारता था, मर्डर करता था विश्वासियों का। उस बंदा ने नया नियम का 13 पुस्तक लिखा है। आप कैसे बोल सकते हो कि, इमेजिन करो, पौल कहता है कि ये ग्रेस प्रभु आपने मुझे क्यों दिया? मैं इतना बड़ा पापी होने के बावजूद भी आपने मुझे एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। और सबसे ज्यादा पावरफुल मिनिस्ट्री पौलुस ने किया। 12 चेलों ने इतना खतरनाक मिनिस्ट्री नहीं किया जो पौलुस ने किया। पौलुस ने 1000 जगह, कई सारे जगह उसने चर्चेज को एस्टैब्लिश किया। और ये वो बंदा कौन था? मसीह विरोधी। तो परमेश्वर किनसे प्यार करता है? जो उसके विरोध भी है। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, चाहे वो धर्मी है चाहे वो अधर्मी है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है हेवनली फादर का हार्ट हमारे लिए नाश का नहीं है, पर वो क्या है? जीवन का है। चोर चोरी करने आएगा, नाश करने आएगा, घात करने आता है, पर मैं आया हूं जीवन देने। और जब जीसस आता है तो जीवन आता है। नाशपन की आत्मा खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन में नाश काम नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि जीसस हमारे लाइफ में वो लाइफ गिवर है, वो जीवन देता है। कितने लोग समझ रहे? तो जब एक नया विश्वासी पाप करता है तो आपको समझना है ये मसीह में क्या है? बालक है। जैसे एक छोटा सा बच्चा पोटी करता है, उल्टी करता है, ऐसे ही वो जो पोटी करना उल्टी करना दिखाता है वो पाप है। पर धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो काम करना छोड़ता है वो। तो ऐसे जब आप मसीह में एक छोटा सा, जो कोई भी आता है प्रभु में, वो पहले छोटा बालक होता है। जैसे वो वचन पढ़ता है, जैसे वो प्रे करता है, जैसे वो संगति में आता है, धीरे धीरे बड़ा होना शुरू करता है। जिस पाप से वो प्यार करता था, उस पाप से वो नफरत करना शुरू करता है। उसके बाद वो प्रभु में बढ़ना शुरू करता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप सचमुच यहां पे बने रहोगे, पाप आपके साथ नहीं रहेगा। लिख लो आप, या तो पाप आपको बाहर लेके जाएगा, या जब आप यहां पे बने रहोगे आप अशुद्ध नहीं रह सकते हो। एक बेविचार करने वाला भी बेविचार को छोड़ेगा यहां पे, क्योंकि जितना वचन का ज्योति आपके अंदर जाएगा, अंधकार से आप बाहर आते हुए जाओगे। इसलिए मैंने एक बार चैलेंज दिया था, यदि आप एक बहुत बेकार बंदा को चर्च में लेके आओ 3 महीने तक, 3 महीने तक वो वचन सुने आके, वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि लोगों को आजाद करता है परमेश्वर का वचन। आमीन। लोगों को कौन आजाद करता है? परमेश्वर का वर्ड। जितना वचन जाएगा ज्योति जा रही है, और ज्योति क्या करता है? अंधकार को खत्म करती है। तो जो पाप कर रहे हैं उनको आप ये मत बोलो पाप करना छोड़ो। जो गलत काम कर रहे हैं उनको मत बोलो
आप गलत काम करना छोड़ दो। जितना तुम बोलोगे उतना वो करेंगे। वो अपने मन से नहीं कर रहे। पौल कहता ना, जो काम मैं करना नहीं चाहता मैं वही करता हूं, जिस काम से मुझे नफरत होती है मैं वही काम करता हूं, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूं, पाप जो मेरे अंदर बसा हुआ है वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यदि कोई एक विश्वासी भाई बहन पाप कर रहा है तो आपका काम है उनको दो चीज में फोर्स करना, वचन में फोर्स करना और प्रार्थना में फोर्स करना। जब वो वचन में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिलीवरेंस होगा, ऑटोमेटिकली वो छुटकारा को रिसीव करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें आज न्याय प्रचार करने के लिए नहीं भेजा है। प्रभु ने हमें उसकी सुसमाचार, और जो सुसमाचार का मतलब है इंगिलियन, इंगिलियन का मतलब है ऐसा शुभ समाचार जब लोग सुनेंगे विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा खुशखबरी है वो, जब लोग सुनेंगे बोलेंगे तू मजाक कर रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसको बोलते हैं गुड न्यूज। यीशु ने नहीं बोला जाके आप लोगों को न्याय प्रचार करो, बोलो यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तुम नरक जाओगे। वो बोलेंगे तेरा नरक तेरा स्वर्ग तेरे पास ही रख, हम नहीं आएंगे तेरे पास। आमीन। पर जब आप गुड न्यूज उनको दोगे कि जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, जीसस क्राइस्ट खत्म कर सकते हैं, देन वो गुड न्यूज के ऊपर बिलीव करेंगे, देन वो रिपेंटेंस करेंगे, मन फिराएंगे। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। तो जो कैलिफोर्निया में हो रहा है वो पनिशमेंट नहीं है। जब तक कलीसिया उठा लिए नहीं जाएगा परमेश्वर का न्याय प्रकट नहीं होगा। जब हम उठा लिए जाएंगे उसके बाद यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट होगा, कलेश शुरू होगा, और वो कलेश शैतान के द्वारा नहीं होगा, वो कलेश परमेश्वर के द्वारा होगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और वो लोग कलेश रिसीव करेंगे जिन्होंने यीशु को रिजेक्ट किया, ब्लड ऑफ जीसस को रिजेक्ट किया, द लैम्ब ऑफ गॉड को रिजेक्ट किया, विश्वास नहीं किया, उनके ऊपर कलेश आएगा। बाइबल कहते पहले यहूदी के ऊपर कलेश आएगा, उसके बाद यूनानी के ऊपर कलेश आएगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो कलेश से पहले हम उठ जाएंगे, रैप्चर किए जाएंगे। नूह का जहाज क्या है? रैप्चर है। नूह जब जहाज के अंदर एंटर हो गया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने दरवाजा लगाया। नूह ने नहीं, परमेश्वर ने। उसके बाद नूह को पता भी नहीं है बाहर क्या हो रहा है। नूह को पता भी नहीं है, बाहर लोग बोल रहे खोल नूह खोल, दरवाजा खोल दे, हमें आने दे, क्योंकि बाढ़ क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बारिश हो रही है। पर नूह को पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। तो आपको कलेश नहीं पता होगा क्योंकि आप स्वर्ग में होंगे उस समय। कितने लोग समझ रहे हैं? आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो जब तक इस पृथ्वी में हो परमेश्वर की भलाई प्रचार करो। सताप कब आएगा? जब आप उठा लिए जाओगे। अभी सताप कोई रिवेंज प्रभु इस समय नहीं ले रहा है। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? मैंने क्या बोला था आपको पता है? परमेश्वर जब आपका रिवेंज लेता है तो आपके दुश्मन को पैरालाइज नहीं करता है वो। यदि आपके दुश्मन पैरालाइज हो रहे हैं तो प्रभु ने नहीं किया, शैतान ने किया। यदि आपके दुश्मन गिर रहे, कौन गिर रहा है? वो शैतान। पर परमेश्वर के यहां रिवेंज क्या होता है? जब प्रभु आपके दुश्मन के सामने आपका रिवेंज लेना चाहता है ना, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बस आपको अमीर कर देगा। आपके पास पहले एक गाड़ी था, उसके बाद 5 हो जाएगा। तो आपके दुश्मन हार गए ना? हारेगी नहीं? आप क्या चाहते हो कि अपने दुश्मन को 2 चपेट मारो, या आप ये चाहते हो कि मेरे पास 5 गाड़ी हो? आप ये चाहते हो कि मेरे पास 5 गाड़ी हो, क्योंकि 2 चपेट दोगे वो भूल जाएगा, पर जो 5 गाड़ी वो देखता रहेगा, वो जलता रहेगा अंदर से। आमीन। तो ये रिवेंज है प्रभु का राज्य का। बोलता है कि वो मेरे दुश्मन के सामने मेज बिछाता है। जो मेज दिखाता है वो आदर, वो हॉनर, वो आदर करवाएगा आपके दुश्मन के सामने आपका। आमीन। ये साल कौन सा है? आदर और धन का। आमीन। और हम डेफिनेटली धन और महिमा देखेंगे। हम ग्रेट हॉनर और ग्रेट आदर देखेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। कितने लोग रेडी हैं? सो ये मेरा छोटा सा टॉपिक है जो आज मैं आपको सिखाऊंगा, जिसके बारे में जो सब्जेक्ट है, हीलिंग इज इजी। चंगाई बहुत सरल है, इजी है। आमीन। आप लिख सकते हो हीलिंग इज इजी। चंगाई क्या है? बहुत इजी है, सरल है, उसको पाने में बहुत इजी है। कितने लोग आज रेडी है? हालेलुया। आपको पता है धर्मी जन मरने का कारण, यदि धर्मी जन जल्दी मर रहा है ना, तो इसलिए मर रहा है क्योंकि उसने अपने काम पूरा कर दिया।
आमीन। बाइबल कहती है, यदि आप बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में पढ़ोगे, मैं चाहता हूं कि आप निकालो उसको, आप लिख सकते हो, आपको पढ़ना नहीं है। कितने लोग रेडी आज? नीति वचन 16 की 31 में लिखा हुआ है, 16 की 31 में लिखा हुआ है कि जो लॉन्ग लाइफ है, लंबी आयु है, वो धर्मी लोगों का रिवॉर्ड है। किसका रिवॉर्ड है? जब एक धर्मी लोग की लाइफ में बाइबल कहती है लंबा आयु होगा, धर्मी जन क्या करेंगे? इस संसार में लंबे जिएंगे। बोलो लंबे जिएंगे। जीवन छोटा नहीं है, प्रभु आपको लंबा आयु देना चाहता है। आपको रीजन समझना है क्यों प्रभु आपको लंबा आयु देना चाहता है। यदि अन्य जाति लंबी आयु जी रहा है और बीमारी में है, वो आशीष नहीं है, वो श्राप है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत बुजुर्ग है, 105 साल के ऊपर चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, वहीं पे वो लेटरिंग कर रहे, सब चीज कर रहे वो, तो वो आशीष नहीं है। कितने लोग गांव के लोग जाके नमस्कार करते हैं, अरे ये तो कोई देवी होगी, इसलिए 105 साल तक क्या कर रही है। यदि सच में वो देवी होती, वो चलती फिरती एंजॉय करती 105 साल में भी, वो एक श्रापित जीवन जी रही है। आप नहीं समझ रहे। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था पर उसके पावर कभी कमजोर, वो 120 साल का था पर चलता था जैसे 20 साल के लोग, 21 साल के लोग जैसे चलते हैं ना, ऐसे वो चलता था। उसको बोलते हैं एक आशीषित जीवन जो प्रभु के द्वारा दिया गया है। पास्टर जी मुझे पता है वो 110 साल की एक औरत है वहां पे, एक अंकल है, पर वो बेड में, वो एक श्रापित जीवन है। यदि आप लंबा जी रहे हो बीमारी के साथ, वो एक श्राप है, प्रभु की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? और उनको पूछना आप मरना चाहते हो, बोलते आज ही मुझे मार दे। वो मर भी नहीं पा रहे, वो इमेजिन करो, क्योंकि वो श्राप है। उनको दुख देते देते, टॉर्चर करते करते वो मरना शुरू करेंगे। आपको समझ आ रही है? पर मसीह यीशु में प्रभु ने हमें एक ऑफर किया हुआ एक जीवन को, उसको बोलते हैं लंबी आयु। बोलो लंबी आयु। मैं हमेशा बोलता हूं आप जीसस को जीवन दे नहीं सकते हो, आप प्रभु को जीवन दे। परमेश्वर ने, यीशु ने अपना जीवन आपको दिया है ताकि आप उसके जीवन जियो। उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं है, उसके जीवन में कोई गरीबी नहीं है। बाइबल कहती है वो 33.5 साल तक इस संसार में रहा, कोई बीमार, वो एक बार भी कमजोर नहीं पड़ा, एक बार भी बीमार नहीं पड़ा। वही जीवन उसने किसको दे दिया? मुझे और आपको दे दिया, ताकि हम इस संसार में परमेश्वर का जैसा जीवन जी सके। तो आप यीशु को जीवन दे नहीं सकते हो, पर उसने अपना लाइफ किसको दिया है? मुझे और आपको दिया है। बोलो मेरे अंदर जीसस का जीवन है। आमेन। आई कैरी द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। मैं यीशु के जीवन को कैरी करता हूं, और इस जीवन में मैं बीमार नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे अंदर कौन सा जीवन है? क्राइस्ट का जीवन, मसीह का जीवन। आप मेरी बातें समझ रहे हो? तो मसीह में एक लंबी आयु जो प्रभु हमें ऑफर करते हैं। पर जब एक धर्मी जन को आप मरते हुए देख रहे हो, तो आपको समझना है दो चीजें परमेश्वर उठा लेता है अपने धर्मी जन को। पहली चीज, उसने अपना पर्पस पूरा कर लिया है संसार में जो प्रभु ने उसको दिया था। दूसरा चीज, परमेश्वर उसको आने वाला विपत्ति से बचाना चाहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप एजाया की पुस्तक निकालें, बुक ऑफ एजाया, उसका 57 का 1 वर्स। यहां पे लिखा हुआ है धर्मी जन नाश होता है, कोई इस बात की चिंता नहीं करता। धर्मी मनुष्य उठा लिए जाते हैं। क्या करते हैं? उठा लिए जाते हैं। बोलो रैप्चर किए जाते हैं। बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उस प्रभु ने उसको उठा लिया। हनोक का बॉडी लोगों को नहीं मिला। हनोक के परिवार ढूंढने लगे, अरे हनोक कहां गया, कहां गया, कहां गया, पर बाइबल कहती है प्रभु ने उसको उठा लिया। एलिया के बॉडी को किसी ने नहीं काटा। एलिया मरा नहीं है। आप नहीं समझ रहे हो? एलिया नहीं मरा है बाइबल के अनुसार, आज तक एलिया नहीं मरा है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया। बाइबल में 2 महापुरुष है, परमेश्वर ने जीवित उनको क्या कर लिया? उठा लिया। और आज भी वो कहां पे? हेवन में जीवित है। कितने लोग मेरे बात समझ रहे? थोड़ा ये स्पिरिचुअल होगा, पर आपको डाइजेस्ट करना है। आपको क्या करना है? पचाना है। बोलो पचाना है। इमेजिन करो आप 120 साल जी रहे हो, उसके बाद मर रहे हो, पर एलिया और हनोक जीते रहे, और जीते जीते प्रभु ने उनको उठा लिया। क्यों उठाया प्रभु ने? क्यों प्रभु ने उठाया? बाइबल क्या कहती है? पर बाइबल कहती है मूर्ख लोग सोचते नहीं है।
कि जब एक धर्मी उठा लिया जाता है, हम सोचना है कि क्यों प्रभु ने उसको उठाया। पर बाइबल में क्या लिखा हुआ है? धर्मी मनुष्य या भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु ये कोई नहीं सोचता। पर धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि वो आने वाला विपत्ति से बच जाए, आने वाला परेशानी से बच जाए। कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर को बताइए, आने वाला टाइम बहुत बेकार है, इससे पहले मैं अपने लोगों को क्या कर लूंगा? उठा लूंगा, हेवन में रिसीव कर लूंगा। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? बोलो, इस जीवन से प्यार मत करो, इस संसार से प्यार मत करो, क्योंकि जब आप प्रभु में चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, कभी भी वो आपको रैप्चर कर सकता है, कभी भी वो आपको उठा सकता है। आप नहीं समझ रहे हो? हालेलुया। कितने लोग बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं? आप लोग करते हो ना? जब आप पैदा हुए हो तब आप करते हो। बाइबल कहती है, सुनो ध्यान से सुनो, एलिया पैदा हो गया, एलिया उठा लिया गया, फिर वही एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बन के आया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? फिर वही एलिया, बाइबल कहती है, दूसरे आगमन में यीशु के साथ आएगा। मतलब एलिया का 3 बर्थडे है। आपको समझ आ रही है? एक बार उठा लिया, फिर पैदा हो गया, यूहन्ना बन के आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? एलिया था। एक भविष्यवाणी हुआ है पुराने नियम में कि मसीह आने से पहले एलिया आएगा, और चेलों को नहीं पता ये बपतिस्मा देने वाला कौन है? एलिया है। पर यीशु बोलते हैं, भाई वो आ भी गया, मर भी गया, चला भी गया, पर वो फिर आएगा। कब? दूसरे आगमन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका एक बर्थडे नहीं है। आपको समझ आ रही है? आप सुनो, मैं अब पैदा हुआ हूं, हम इटरनल है। बोलो, हम इटरनल है। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको तो दुष्ट आत्मा मरते नहीं है ना, हम मरते, हम अनंत लोग हैं। बोलो, अनंत लोग हैं। जो परमेश्वर से पैदा होते हैं वो अनंत होते हैं। परमेश्वर कभी मरता है? नो। तो जो उससे पैदा होते हैं वो भी कभी नहीं मरेंगे। होता क्या है, जब आप मर जाते हो, इस बॉडी को छोड़ते हो, आप नरक चले जाओगे, वहां पे आपका फ्राई होगा, आप वहां पे मरोगे नहीं, वहां पे तड़पोगे आप। जब एक धर्मी जन विश्वास करके मरता है, वो कहा जाता है हेवन जाता है, और वहां पे वो सुख और चैन के साथ रहता है। हम कभी मरेंगे नहीं, हम इटरनल लोग हैं। आमीन। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? वो धर्मी जन को क्यों उठाता है? ताकि विपत्ति से बच जाए। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? पर नया नियम में पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप निकाले, ताकि वचन से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ चीज। कितने लोग रेडी आज? हालेलुया। हम निकालेंगे 2 तीमुथियुस 4:6। हालेलुया। क्योंकि अब मैं अर्घ गिनाई उड़ेला गया हूं और मेरा जाने का समय आ पहुंचा है। पौलुस बोल रहा है, अपना भविष्यवाणी कर रहा है, मेरा जाने का टाइम आ रहा है। कहां पे जाने का टाइम? हेवन में। आमीन। मैं प्रे करता हूं आपका टाइम आपको पता चले यीशु के नाम से। ये मत बोल जब 50 साल के हो जाओ मेरा टाइम आ गया। नो 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 नो। 120 साल तक तो मूसा जीवित था, हमें तो उससे भी ऊपर जाना है। देखो, जीना आपके पर निर्भर है। एक दूसरे को बोलो, जीना आपके पर निर्भर है। यदि आप जल्दी जाना चाहते हो, प्रभु जल्दी उठा लेगा। यदि आप जाना नहीं चाहते हो, प्रभु नहीं उठाएगा फिर आपको। तो जीना मरना किसके ऊपर है? पौलुस बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। साथ में लिखा हुआ है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। क्या आपने अपनी दौड़ पूरी कर ली है? आप अभी क्या जाना चाहते हो? ओ प्रभु उठा ले, यहाँ पे बहुत कलेश है प्रभु। बस मैं प्रभु के पास जाना चाहता हूँ। प्रभु बोलता है तू वहीं पे बैठ, मैं तुझे उठाऊंगा ही नहीं। जो दौड़ मैंने तुझे दिया, क्या तूने उसको पूरा किया? आज कितने सारे ईसाई वेट कर रहे, प्रभु कब आएगा, हेवन लेके जाएगा, नीले आसमां के पार जाएंगे। प्रभु बोलेगा वहीं रहो भाई, अभी मत आओ। मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये गाना अभी छोड़ दो, अभी बहुत टाइम है। आमीन। कई सारे क्षेत्र में सुसमाचार अभी भी नहीं पहुंचा। कई सारे देश में, कई सारे मुस्लिम नेशंस में सुसमाचार नहीं पहुंचा।
और आप बोल रहे हो नीले आसमान के पार हमें। मैं प्रे करता हूं ये इच्छा आपकी पूरा नहीं होगा यीशु के नाम से। पौल कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी दौड़ पूरी कर ली है जो प्रभु ने आपको दिया? प्रभु आपके द्वारा 100 चर्च को खड़ा करना चाहता है, आपने अभी तक एक भी नहीं किया। प्रभु आपके द्वारा 1000 विश्वासियों को बचाना चाहता है, अभी भी 10 भी विश्वासी नहीं बचे, और बोलते प्रभु मुझे हेवन उठा ले। प्रभु बोलेगा मैंने धरती में बोझ होने के लिए तुझे भेजा था वहां पे। आपको समझ आ रही है? कितने सारे विश्वासी बोझ बन के बैठे हुए घर। कितने लोगों को पता है विश्वासियों का काम क्या है? क्या है? चाहे वो विश्वासी, चाहे वो पास्टर, चाहे वो अपोस्टल है, उसका काम क्या है? सुसमाचार सुनाना। क्या हम वो काम कर रहे? यदि हम नहीं कर रहे तो अपनी आप वेट मत करेगी प्रभु क्या कर लेगा, मुझे उठा लेगा। तो जैसे पौलुस ने बोला कि मैंने अपनी दौड़ क्या कर ली है? पूरी कर ली है, ऐसे ही मुझे और आपको भी अपनी दौड़ पूरी करना है प्रभु में। अब प्रभु मेरे द्वारा, पास्टर सपना के द्वारा और बड़े काम करना चाहता है, हम उसको लिमिट नहीं करना है। प्रभु इनके द्वारा और इनके ऊपर अपोस्टलिक कॉलिंग है, अपोस्टल के प्रेरित का, चर्च को नियुक्त करने का कॉलिंग है। तो एक दो चर्च को नियुक्त करके बोल देंगे नहीं अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। प्रभु बोलेगा अभी वो टाइम। ग्रेट मैन ऑफ गॉड जो मेरे ग्रैंड फादर है, उन्होंने अपनी ब्रांच 1000 से ऊपर नियुक्त करके गए। पास्टर क्रिस ने 500 से ऊपर ब्रांच नियुक्त कर लिया। मेरे यूबर्ट एंजल ने, स्पिरिचुअल फादर ने, उन्होंने 300 से ऊपर ब्रांच नियुक्त कर लिया, और हमने अभी तक 3 किया है। तो ये राइट नहीं है, हमें और काम करना है। अभी जाने का टाइम नहीं है। बोलो एक दूसरे को अभी जाने का टाइम। अब प्रभु ने आपके ऊपर एक गोल रखा हुआ है कि तुझे 2000 विश्वासी को बचाना है, 3000 विश्वासी को बचाना है। अभी तक आपने 100 को भी नहीं बचाया, तो अपनी दौड़ को पूरा करना है, मुझे और आपको। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप उसकी किंगडम के लिए काम करते हो, वो आपको प्रोवाइड करना शुरू करता है। तो वो इसलिए हमें लंबी आयु दे रहा है, ताकि जो उसने हमें उद्देश्य दिया उसको हम क्या कर सके? पूरा कर सके। और मैं आपको बताऊं एक चीज, अपना शरीर का केयर करो। एक दूसरे को बोलो अपना शरीर का। किस चीज से केयर करो? खाना से। बोलो खाना से। क्योंकि जैसे मैं पढ़ रहा था, कभी कभी मैं साइंस भी पढ़ता हूँ आजकल, आपको समझ आ रही है? तो पढ़ते पढ़ते एक चीज मुझे वहां पर रिवील हुआ कि आपका 2 टाइम का खाना है ना, वो हानिकारक है। समझ रहे हो? कितने लोग सेवा करना चाहते हैं प्रभु का? सेवा कब होगा? जब आपका बॉडी हष्ट पुष्ट रहेगा। सबसे खतरनाक हथियार आज परमेश्वर का पता है क्या है? आपका शरीर। यदि ये शरीर बेड में रहेगा बीमार होके, क्या ये शरीर से चंगा होगा कोई? क्या इस शरीर के द्वारा परमेश्वर किसी दूसरे आत्मा को निकालेगा? नहीं। तो ये शरीर का प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है क्या खाना है क्या नहीं पीना है। और आपको पता है ये खाने से मेरा मोटापा बढ़ जाएगा, और मोटापा की वजह से डॉक्टर बोलते हैं 90% मोटापा की वजह से बीमारी आती है। अल्सर, कैंसर, कुछ भी है। आज लोगों को अल्सर क्यों हो रहा है, कैंसर क्यों हो रहा है, शुगर क्यों है, डायबिटीज क्यों है? क्योंकि वो दानव है खाने में। बोलो दानव। उनको बस प्लेट के आगे कुछ भी रख दो, सारा फिनिश्ड। बैलून बना दिया कितनों ने तो पेट को। बीमार तो होगा भी, और आप बोलते मैं तो प्रभु का सेवा करूंगा। बाइबल कहती है कितनों ने अपना भगवान अपने पेट को बना लिया है। बाइबल बोलती है क्योंकि वो अपने पेट के लिए काम करते। किसके लिए? वो सुसमाचार सुनाने जा रहे, उनको पता है ऑफरिंग मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका रात का खाना मिल जाएगा, शाम का खाना मिल जाएगा। तो लोगों ने अपने पेट के लिए क्या कर रहे? सेवा कर रहे, फिर प्रभु के लिए नहीं कर रहे। अभिषेक तब रिलीज होता है जब आप अपनी बॉडी को मारते हो। आप नहीं समझ रहे हो? जब आप उपवास में रहते हो, जब आप भूखा रहते हो, पवित्र आत्मा ज्यादा काम करता है। जब आप पूरा फुल अपने पेट को फुल करके रहते हो, फुल पेट, और गले तक खाना आ रहा है। कहां तक? पेट में भी और गले तक खाना आ रहा है। इमेजिन करो। और आप बोल रहे हो होली स्पिरिट काम कर। पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, दुष्ट आत्मा निकलेगा नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं। जितना आप अपने बॉडी को मारोगे उतना पवित्र आत्मा अच्छे से काम करेगा, वर्क करेगा। अभिषेक काम तब करता है जब अपनी बॉडी को आप मारते हो, उसके अंगों को आप मारते हो, उसके डिजायर को आप पूरा नहीं करते हो।
उसकी इच्छाओं को आप पूरा नहीं करते हो। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? यदि आप एक ब्लेस्ड लाइफ जीना चाहते हो, कभी बीमार ना होने वाला जीवन, ताकि आप प्रभु का सेवा करो, लंबी आयु जीना चाहते हो, एक टाइम खाना खाओ आप। कितने टाइम? 1 टाइम। एक डॉक्टर थे, मम्मा का दोस्त, उन्होंने बोला, वो डॉक्टर है, उन्होंने बोला चाहे आप 20 रोटी खाओ, 1 रोटी आपके बॉडी में लगेगा और जो 19 रोटी है वो संडास से बाहर आएगा। तो आपको लगता होगा मैं तो काम करता हूं, मुझे ज्यादा खाना चाहिए। जो आप खाओगे 1 रोटी लगेगा आपके बॉडी में और सारे के सारे कहां से निकलेगा? संडास। समझते हो? वो यूजलेस है, वो आपके बॉडी ने फेंक दिया भाई, ये बच नहीं सकता। आपको समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे? जो आपके बॉडी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, वो संडास है। आपके बॉडी ने ये खाना तूने खा तो लिया, अब ये खाना इस बॉडी में लग नहीं सकता, देन वो संडास बन के निकलता है। तो यूजलेस है वो, ज्यादा खाना यूजलेस है। जब आप ज्यादा खाओगे आप आत्मा में बढ़ नहीं सकते हो। सबसे खतरनाक दुश्मन पता है, ओनली रीजन आप आत्मा में नहीं बढ़ रहे हो क्योंकि आप ज्यादा खाते हो। खाना खाते नींद आती है, बाइबल पढ़ नहीं पाओगे आप। बोलो, जो ज्यादा खाता है वो आत्मा में बढ़ नहीं सकता। आमीन। ये रियलिटी है। आप जो मैन ऑफ गॉड को आप खाने वाला मैन ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा कभी काम नहीं करेगा, होली स्पिरिट कभी काम नहीं करेगा। नींद के कंट्रोल में वो, उनकी बॉडी के कब्जों में वो। पास्टर जी पता नहीं, बाइबल पढ़ता हूं मुझे नींद आती है। अरे भाई, तू अपने शरीर का क्या है? बस में है। तेरे शरीर ने तुझे पकड़ के रखा हुआ है। बाइबल पढ़ते समय पास्टर जी मुझे नींद आती है, प्रे करते समय पास्टर जी मुझे नींद आती है। तेरे बॉडी ने ही तुझे पकड़ के रखा हुआ है, तू उसके कब्जे में है, तू अभी भी बंधन में। तू शैतान के कब्जे में नहीं है, तू अपने ही शरीर के क्या है? कब्जे में। कितने लोग समझ रहे? कल मेरे पास अपने भाई को मैं सिखा रहा था, बलराम को, भाई सेवा करना इजी नहीं है। सेवा करना इजी, बिना प्रेयर का कोई सेवा नहीं है भाई। सेवा, जो सेवक के ऊपर कितने स्पिरिचुअल अटैक आते हैं आपको पता नहीं है। जब एक अनाउंसमेंट होता है ना, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, उसके बाद पास्टर्स के ऊपर इतने प्रोसिक्यूशंस आते हैं, फैमिलीज के द्वारा, मिनिस्ट्रीज के द्वारा, विलेज के द्वारा। शैतान ऐसे काम करना शुरू करता है। मैं चाहता हूं आप नीचे काम बैठ जाए हर एक जन, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक पावरफुल चीज मैं आपको सिखाऊंगा। आप रेडी हो? एक मैन ऑफ गॉड थे जो नाइजीरिया में थे, ध्यान से सुनना। वो बंदे लंदन का बंदे थे, तो वो सुसमाचार सुनाने गए नाइजीरिया में, जब कोई भी प्रभु में नहीं था, कोई भी विश्वास में नहीं था उस समय। तो वहां पे जाके क्या करते थे? वो मेडिकल लोगों का उपचार करते थे, और साथ के साथ ही क्या करते थे? वो सुसमाचार प्रचार करते थे। सुसमाचार प्रचार करते करते नाइजीरिया में विश्वासी बढ़ने लगे। एक लेटर आया प्रधान की ओर से नाइजीरिया का, 2 दिन में नाइजीरिया को छोड़ और अपने घर जा, तू अपने देश जा। यदि तू 2 दिन में नहीं जाएगा हम तुझे मार देंगे तेरे घर में आके। वो मैन ऑफ गॉड डर गए, वो इतना डर गए, उन्होंने लेटर लिखा परमेश्वर को। किसको? परमेश्वर को लेटर लिखा, प्रभु मैंने अपने देश छोड़ के इधर आया हूं सुसमाचार सुनाने, और तू मेरी रक्षा नहीं कर सकता, चाहे मैं मर जाऊं मैं यहीं रहूंगा। उन्होंने लेटर रख दिया वहां पे, प्रभु के पास भेज दिया, मतलब विश्वास से। और वो रोने लगे और प्रे करने लगे और कांप रहे वो। 1 दिन हो गया, दूसरे दिन जब आए उन्होंने दरवाजा बंद किया अपना, और वो पूरा डरे हुए अंदर से, कहीं वो बंदे ना आ जाए मुझे मार ना दे। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, हफ्ते हो गया, कोई नहीं आया। 6 साल के बाद, कितने साल के बाद? 6 साल के बाद वो प्रधान जिसने लेटर लिखा था मैं तुझे मार दूंगा 2 दिन में खाली कर दे, वो प्रधान यीशु में परिवर्तन हो गया। वो विश्वासी बन गया। वो क्या बन गया? विश्वासी बन गया। और वो मैन ऑफ गॉड देख रहा है, इस बंदा ने मुझे लेटर लिखा था, जाके मैं पूछता हूं अब तो ये मसीह बन गया। जाके बोलने लगा, ब्रदर आप वो प्रधान हो ना जिसने मुझे लेटर लिखा था कि आप मुझे मार दोगे? बोला हाँ। तो आप क्यों नहीं आए 2 दिन के बाद? बोलता है मैन ऑफ गॉड मैं आया था, पर आपके घर के बाहर मैंने 30-40 दानव को देखा। कितने? दानवों को, इंसान नहीं, दानव। 30-40 दानव को देखा जो आपके घर के बाहर बैठे हुए थे। मैं और मेरे लोग डर गए,
फिर घर गए, दूसरे दिन आए रात को, फिर से वही 30-40 दानव बैठे हुए थे। पर वो मैन ऑफ गॉड को पता ही नहीं, अंदर रो रहा है, वो कांप रहा है। उसने बोलने लगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, वो दानव नहीं थे, वो स्वर्गदूत थे। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये सामर्थ होता है जब आप उसकी किंगडम के लिए जीना शुरू करते हो, आपको पता भी नहीं तभी भी वो आपकी रक्षा कर रहा है। चाहे लड़ाई कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, पर जीतेगा परमेश्वर की लोग ही। परमेश्वर हमारी ओर होके लड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? दानव लोग, इंसान नहीं, दानव लोग। आमीन। क्योंकि वो बचाता है अपने लोगों को, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। उसको पता है यदि ये दास मर जाएगा, कौन इसकी सेवा करेगा, कौन मेरे राज्य को लेके जाएगा। आपको पता है परमेश्वर का वरदान आपको स्वर्ग जाने से रोकता है, ताकि आप जल्दी से स्वर्ग ना जाओ। आप नहीं समझ रहे हो? परमेश्वर की वरदान आपको स्वर्ग जाने से रोकता है। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, पर प्रभु आपके स्वर्ग जाने को डिले कर देगा, तुझे अभी नहीं जाना। लाजरस मर गया, 4 दिन हो गया मरा हुआ, वो हेवन में गया होगा प्रभु के पास, पर जीसस ने बुलाया, लाजर बाहर आ। आप ये बोल सकते हो, प्रभु क्यों आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो? वो पिता के पास पहुंच चुका है, उसको स्वर्ग जाने दो। 4 दिन हो गया वो स्वर्ग जाया हुआ, अभी आपने उसको क्यों बुलाया? क्योंकि प्रभु को पता है अभी मैं उसको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि जब वो यहां पे रहेगा वो लोगों को गवाही देगा, वो और लोगों को विश्वास में लाएगा। तो परमेश्वर का चंगाई का वरदान, छुटकारा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान आपको रोक रहा है ताकि आप जल्दी हेवन ना जाओ, ताकि आप उस काम को पूरा करो जो प्रभु ने मुझे और आपको करने के लिए बोला है। कितने लोग रेडी है? आपके हेवन जाने का जो प्लेन था वो डिले होने जा रहा है। वो तब तक डिले होगा जब तक आप काम नहीं करोगे। हमें और काम करना है। यीशु क्या कहते? तुम मजदूर के लिए प्रार्थना करो क्योंकि खेत पक चुके हैं। हालेलुया। इंडिया के खेत पक चुके हैं। ओहो हो, हालेलुया। हम मीटिंग में जा रहे हैं क्या करने? खेत काटने के लिए, जो पके हुए खेत। आमीन। ताकि और लोग मसीह में आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं 2025 और आशीषित होगा, क्योंकि हम यहां पे सेवा कर रहे हैं, वहां पे सेवा कर रहे हैं, कहीं और सेवा करेंगे, उसका रिवॉर्ड डिफरेंट होगा यीशु के नाम से। ग्लोरी। आपको समझ आ रही है? तो समय से पहले जाना नहीं है। प्रभु का वरदान हमें रोक रहा है हेवन जाने से। आपको कैंसर है और प्रभु के दास ने प्रेयर किया और आप बच गए, क्या कर रहे हैं? वो आपको स्वर्ग जाने से रोक रहे। मर जाओगे, कहां पे जाओगे? हेवन में। किन लोग समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? तो हर वो गिफ्ट ऑफ गॉड रोकता है आपको आता कि आप हेवन ना जाओ जल्दी से, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वर्ग से ही भेजा हुआ है इस संसार में कुछ काम के लिए, कुछ पर्पस के लिए। सुसमाचार सुनाना है, लोगों को चेला बनाना है, लोगों को प्रभु में लाना है। आमीन। ताकि वो नाश ना हो पर वो क्या पाए? अनंत जीवन पाए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल कहती है जब पौलुस एक टापू में गया, और बाइबल कहती है उस समय बारिश हो रही थी और जो उसका नाव था वो डूब गया था समुद्र में, तो वो भीगा हुआ था। साथ के साथ बारिश हो रही थी, उसको ठंड लगने लगा। जब वो टापू में गया, उसने क्या किया? लकड़ी को कलेक्ट किया ताकि आग जलाए, ताकि वो क्या करे? सेकना शुरू करे। जब वो लकड़ी को उसने हाथ लगाया तो लकड़ी में से एक सांप निकला, खतरनाक सांप, जहरीला सांप। उसके हाथ में बाइबल कहती है वो घूम गया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। उस सांप ने पौलुस को क्या कर लिया? काट लिया। लोग देख रहे, क्योंकि उस टापू के लोग पता है सांप को भगवान मानते थे। उनका देवता कौन था? सांप। स्नेक को वो एक लॉर्ड मानते थे, भगवान मानते थे। तो लोगों ने बोलने लगे ये कोई पापी बंदा है, क्योंकि हमारे देवता ने इसको क्या कर लिया है? काट लिया। इसका मतलब इसने कोई गलत काम करके आया। वो वेट कर रहे पौलुस कब मरेगा। पौलुस ने सांप को पकड़ा, फेंक दिया, लकड़ी को लगाया और वो आग सेक रहा है। पर वो बंदे वेट कर रहे, अब ये मरेगा, अब ये मरेगा। इसके मुंह से क्या निकलेगा? गाउस निकलेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। लोग आपकी वेट करेंगे, अब ये नाश होगा। वो वेट करते रहेंगे यीशु के नाम से, पर आप बढ़ते जाओगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आपको पता है लोग वेट कर रहे हैं आपके गिरने के। आज नहीं गिरेगा, कल ही गिरेगा। दुष्ट लोग प्रेयर कर रहे अपने गॉड से ताकि आप गिर जाओ, पर वो वेट करते रहेंगे, तुम बढ़ते जाओगे यीशु के नाम से। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो।
सो वो वेट कर रहे थे, अब मरेगा पौलुस, अब मरेगा, अब मरेगा, वो मर ही नहीं रहा। एट द एंड बाइबल कहती है वो पौलुस के आगे झुकने लगे, कोई नया देवता आ गया। बोलते हमारा देवता ने इसको काट लिया, ये मरा नहीं, इसका मतलब हमारे देवता से भी खतरनाक परमेश्वर आ गया। वो बोलता अरे भाई मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। उसने सुसमाचार सुनाया और पूरे टापू के लोग ने यीशु के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। जो सुसमाचार हम कैरी करते हैं वो खाली भाषण नहीं है। जो सुसमाचार हम कैरी करते हैं उसमें क्या है? पावर है, सामर्थ है। कोई जहरीला चीज हमें नाश नहीं कर सकता यदि हम उसकी सेवा करेंगे। आमीन। आपको पता नहीं है, किसी ने आपको जहर पिला दिया, आप नहीं मरोगे। वाई? क्योंकि आपको किसकी सेवा करनी है? प्रभु का सेवा करनी है। कभी डरना मत जब आप प्लेन में चढ़ते हो, क्या ओ मैं मर जाऊंगा आज क्रैश ना हो जाए। यदि आप मर जाओगे सेवा कौन करेगा? प्रभु आपके खातिर प्लेन को बचाएगा। हालेलुया। कभी डाउट मत करो जब आप बस में चल रहे हो, कहीं ये पलट ना जाए और मर ना जाए हम। ये गलत सोच को निकालो। क्यों? क्योंकि जब आप मर जाओगे तो एक मसीह मर गया। इस संसार में क्या हो गया? एक मसीह मर गया। इसलिए पौल क्या कहता है? मेरा जीवित रहना मसीह और मेरा मर जाना लाभ है। तो बोला यदि मैं जीवित हूं तो मैं एक मसीह हूं। और मसीह क्या करते थे? चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल्स और सुसमाचार प्रचार करते थे। आज परमेश्वर को लेबर्स चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? लेबर्स, मजदूर चाहिए, ताकि उसके राज्य के लिए काम करें। और वो लेबर्स का प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है। एक मैन ऑफ गॉड को लोगों ने पकड़ लिया और उन्होंने कोक के बोतल में जहर पिला दिया उनको। क्या पिला दिया? जहर। मैं रियल गवाही आपको बता रहा हूं। और ये मैन ऑफ गॉड एक्सट्रीमली प्रभु का सेवा करने वाले लोग हैं। क्योंकि पुराने समय में बहुत सताप होता था, अभी इतना नहीं है। जो पुराने समय में बहुत सताप था, उन्होंने कोक के बोतल में क्या कर दिया? जहर पिला दिया। और वो दुश्मन क्या कर रहे? वेट कर रहे, अब ये मरेगा, अब ये मरेगा। उन्होंने बोला क्यों तुम वेट कर रहे हो? उन्होंने बोलने के मेरे जैसे लोग जल्दी से नहीं मरते हैं। क्या बोलने के? वो मेरे जैसे लोग जल्दी से नहीं मरते। बोलो मेरे जैसे लोग जल्दी से नहीं मरते, क्योंकि मेरे अंदर मसीह का जीवन है। हालेलुया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। यूहन्ना को तेल में फ्राई कर दिया। बाइबल कहती है उन्होंने क्या कर दिया? एक पतमुस टापू में रख दिया। वहां पे सांप और बिच्छू उसको डसते थे पर वो मरा नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या था? मसीह का जीवन। बोलो मसीह का जीवन मेरे अंदर है। मसीह का जीवन मेरे अंदर है। हालेलुया। जब आप आत्मा से भरे हुए मसीह रहोगे, वचन से भरा हुआ मसीह रहोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जादू टोना करके वो नींबू फेंकते ना, आप उसको पकड़ के जूस बना के खा सकते हो। आपको सच बता रहा हूं, जिस चीज को आप पकड़ोगे वो आज से सिद्ध हो जाएगा। हालेलुया। चाहे वो मिर्ची है, चाहे वो नींबू है, चाहे वो कुछ भी चीज है, पकड़ो। नींबू का क्या करो? जूस बना के खाओ। और मिर्ची का क्या करो? अचार बना के खा लो। मैं उन विश्वासियों से बात कर रहा हूं जो आत्मा से भरे हुए हैं। आमीन। जो वचन से अपने आप को भरते हैं। कोई जादू टोना याकूब के घराने के ऊपर काम नहीं करेगा। We are the sons of daughter of Jacob. Amen. अय्यूब के हम क्या है? sons and daughters हैं। उसके डीएनए हमारे अंदर है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। हमें डरना नहीं है किसी भी चीज से। जो चीज हमें छुएगा वो नाश हो जाएगा, और जिसको हम छुएंगे वो ब्लेस हो जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। लोग डरते हैं तांत्रिकों से, लोग डरते हैं। क्रिश्चियंस लोग बोल रहे हैं आज हमारे पर जादू टोना हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप वचन से भरे हुए नहीं हो। आप वचन से, आप आत्मा से भरे हुए विश्वासी नहीं हो। आपके लाइफ में प्रेयर नहीं है, आपके लाइफ में वचन इनफ वर्ड ना होने की वजह से आपके अंदर डर है। क्योंकि वचन का इंफॉर्मेशन आपको विश्वास देगा, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको डाउट देगा। जितना आप अपने आप को वचन से भरोगे, आप विश्वास में बलवंत हो जाओगे। और जितना आप अपने आप को वचन से नहीं भरोगे, आपके अंदर डाउट पाया जाएगा, शंका पाया जाएगा। आप डाउट करोगे, आप डरोगे, आप हर चीजों से। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? परमेश्वर इस अंत के टाइम में ऐसे लोगों को खड़ा करने जा रहे हैं जिनके अंदर पूरा विश्वास है। आमीन। फुल ऑफ फेथ एंड फुल ऑफ द होली स्पिरिट। पूरे विश्वास से भरे हुए लोग और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। हालेलुया।
जब आप विश्वास से भर जाते हो, आप प्रभु से मांगते नहीं हो, आप छीन लेते हो। आमीन। वो लहू बहने वाली स्त्री क्या थी? लहू बहने वाली स्त्री बाइबल कहती थी कि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं यीशु की वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या उस लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु से परमिशन लिया आप मुझे चंगा करो? क्या वो लहू बहने वाली स्त्री ने बोला कि प्रभु आप मेरे पर रहम करो? क्या उसने प्रेयर किया? नहीं किया, क्योंकि वो फुल ऑफ फेथ से भरी हुई क्या थी? एक औरत थी। वो विश्वास से भरी हुई एक औरत थी, उसके अंदर ऑलरेडी विश्वास था। और बाइबल कहती है उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया और इमीडिएटली उसका लहू बहना क्या हो गया? रुक गया। जब आप विश्वास से भरे हुए होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर से मांगोगे नहीं, आप परमेश्वर के राज्य से छीन लोगे जो आपको चाहिए यीशु के नाम से। अपने मिरेकल्स को छीन लो, अपने चंगाई को छीन लो, अपने ब्रेक थ्रू को छीन लो बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर विश्वास की आत्मा को आपके ऊपर रिलीज कर रहा है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। जिक्रादा मांडू रोदो जेब्रेडे। हमारे अंदर लाइफ ऑफ क्राइस्ट है, मसीह का जीवन है। बोलो मसीह का जीवन, कभी भी खत्म ना होने वाला लाइफ। आमीन। कितने लोग समझ रहे? आप लोग समझ रहे हो? बोलो मैं जीवन देने का सामर्थ मेरे अंदर है। जीवन देने का सामर्थ मेरे अंदर है। आमीन। एक वर्ड हम निकालेंगे, आप लोग रेडी हो? हम निकालेंगे मत्ती का पुस्तक 15 निकालेंगे। मत्ती का पुस्तक 15 निकालेंगे। 15 का हम 22 से पढ़ेंगे। तो मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ 22 से। 15 के 22 से मैं पढ़ूंगा और लास्ट वर्ड है, मैं खत्म करूंगा इसको। सो देखो उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। और उसने उसको कुछ उत्तर नहीं दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा कि इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पास पीछे चिल्लाती हुई आती है। और उसने उसको उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने के खोई हुई भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। पर वो आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उसको उत्तर दिया कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। बोलता है कि यीशु कहते हैं कि जो चंगाई है वो लड़कों की रोटी है। बोलो बच्चों की रोटी है। इस समय मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। इजराइल में चावल नहीं चलता, इजराइल में ब्रेड चलता था। इसलिए जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जो हीलिंग है वो एक चिल्ड्रन ब्रेड है, बच्चों का क्या है? रोटी है। तो यीशु कह रहे चंगाई पाने के लिए ज्यादा तुम्हें मेहनत करने की जरूरत। जब तुम बीमार हो जाओ तो वो रोटी के समान प्रभु तुम्हें दे देगा। परमेश्वर क्या कहते हैं कि जब तुम मेरे से रोटी मांगोगे मैं तुम्हें क्या सांप दूंगा? नो। यीशु कहते हैं मैं तुम्हें क्या दूंगा? रोटी दूंगा। जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो यहाँ पे चंगाई जीसस बोल रहे वो क्या है? बच्चों का ब्रेड है। बोलो बच्चों का ब्रेड। हमारे इंडिया में ब्रेड काम नहीं करता। हमारे इंडिया में क्या चलता है? दाल और चावल। बोलो दाल और चावल। तो यीशु कह रहे कि चंगाई तुम्हारे लिए क्या है? दाल और चावल। जब तुम बीमार हो जो तुम्हें क्या करना है? दाल और चावल खाना है। बोलो दाल और चावल खाना है। इट मीन्स चंगाई एनी टाइम अवेलेबल है आपके लिए। आमीन। तो चंगाई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहाड़ चढ़ना पड़ेगा और तब मिलेगा। वो एक चिल्ड्रन ब्रेड है। हम परमेश्वर के क्या है? बच्चे हैं। विश्वास के द्वारा हम उसके क्या बन गए? सन्स एंड डॉटर। तो प्रभु ने अपने बच्चों के लिए क्या रखा हुआ है? चंगाई ब्रेड के समान, चावल के समान। जब आपको भूख लगता है आप क्या करते हो? किचन में जाते हो, दाल डालते हो, चावल डालते हो, रोटी डालते हो। और आप जब आप बीमार हो जाओगे आपको क्या करना है? प्रभु के राज्य में जाना है, दाल और चावल के समान अपने चंगाई को रिसीव करना है यीशु के नाम से। तो चंगाई इजी है। बोलो चंगाई इजी है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने बाइबल कहती है कि उन्होंने इतने चिन्ह चमत्कार किया कि यदि उनके चिन्ह चमत्कार लिखे जाते इस संसार में पुस्तक, जितने भी पुस्तक है वो कम पड़ जाते। उन्होंने बहुत मिरेकल्स किया क्योंकि चंगाई बच्चों का खाना है। बोलो चंगाई मेरे लिए दाल और चावल है। जब मैं बीमार रहूंगा जैसे मैं दाल और चावल खाता हूं ऐसे ही मैं चंगाई को रिसीव करूंगा। मतलब चंगाई इजी है। आमीन।
चंगाई क्या है? इजी है। सबसे इजीएस्ट थिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड वो क्या है? चंगाई है। इसलिए जीसस कहते हैं जाओ सुसमाचार सुनाओ और बीमारों को चंगा करो, क्योंकि चंगाई दाल और चावल है, फ्री। वो हार्ड चीज नहीं है। प्रभु तुम्हें चंगा नहीं कर रहा क्योंकि तुम उसकी आज्ञा में नहीं चलते हो। नो नो नो, परमेश्वर किसी के ऊपर भी रहम कर सकता है, किसी को भी दे सकता है वो चंगाई। चंगाई के लिए हमको एक अच्छे काम करने की जरूरत नहीं है। चंगाई उसका क्या है? खाना है, वो अपने बच्चों का फूड है। आमीन। तो हेवन में जाओगे ना, आप देखोगे वहां पे कुछ कुछ ब्रेड्स, आप बोलोगे प्रभु ये क्या है? ये चंगाई का क्या है? खाना है। आमीन। प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए रखा हुआ है कि जब आप बीमार हो जाओ, प्रभु भोज लो, आप प्रभु के मेज में से लो, प्रभु के लहू को आप पियो, उसके देह को आप क्या हो? खाओ, क्योंकि जो उसके लहू को और उसके मांस को खाता है उसके अंदर जीवन पाया जाएगा। बाबा कहते वो कभी नाश ना होगा पर वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। बोलो चंगाई इजी है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये हार्ड नहीं है। इसलिए बोलते कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे में डालता नहीं हूं। यीशु ने इस औरत को कुत्ता क्यों बोला? क्योंकि उस समय यहूदी लोग अन्य जाति को कुत्ता बोलते थे, और आज भी बोलते हैं, वो बात नहीं करते। यहूदी लोग अन्य जातियों से बाहर तालाब तक नहीं करते, उनसे वो पानी भी नहीं पीते। वो अपने आप को धर्मी समझते हैं कि ये नीचे जात के, हम क्या है? सबसे हायर। आई वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यीशु ने उनकी भाषा में उसको समझाया कि जो चंगाई है इजरायली के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तो हम उसके बच्चे बन चुके हैं। तो प्रभु बोला है चंगाई अब तुम्हारे लिए भी है। आमीन। तो जब आप बीमार हो, आप बाय फेथ रिसीव कर सकते हो। लॉर्ड मैं अपनी हीलिंग को रिसीव करता हूं यीशु के नाम से। जो पेन, जो दर्द मेरे बॉडी में है, मैं राइट नाउ आपसे मैं सामर्थ को रिसीव करता हूं और मैं चंगाई को रिसीव करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सिंपल सा प्रेयर, विश्वास से आपको करना है, देन आप अपनी हीलिंग को रिसीव करोगे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? लास्ट वर्ड पढ़ के मैं खत्म करूंगा। आप लोग रेडी हो? हम निकालेंगे भजन संहिता 91 का 16 वर्ड्स। भजन संहिता 91 का 16 वर्ड्स, 91 का 16 वर्ड्स। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त नहीं करूंगा। क्या लिखा है यहां पे? मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त नहीं करूंगा, इनको मैं जल्दी मार दूंगा। ये शैतान बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। बोलता है मैं अपने लोगों को दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। मैंने क्या बोला था शुरू में? जितना तुम जीना चाहते हो तुम जी सकते हो। ये प्रभु के हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में। तुम कितने भूखे हो, कितना तुम जीना चाहते हो? कितने लोग यहाँ जीना चाहते हैं? कितने साल आप जीना चाहते हो? 70 साल और ज्यादा? ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको बोलना है मैं लंबा जीऊंगा। आमीन। आपको बोलना है मैं 120 साल तक जीऊंगा। देन ये बुढ़ापा जो 70 साल में बूढ़े हो जाना था, वो धीरे धीरे क्या होगा? नहीं होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक मैन ऑफ गॉड है जिनका नाम है जोसेफ प्रिंस है। वो आई होप कि 65 के हो चुके हैं, और जब आप उनको देखोगे ना ऐसा लगता है कि वो 40 साल के। उनके बाल बढ़िया है, उनके मुंह बढ़िया है। मैं बोलता हूँ मैन ऑफ गॉड। उन्होंने बोला एक चीज बोला कि जैसा तुम चाहते हो ऐसा प्रभु आपको लाइफ देगा। हम सेवक है, बोलो हम सेवक है। यदि हम उसकी सेवा करेंगे डेफिनेटली वो हमें लंबी आयु देगा, और ऐसी लंबी आयु देगा जिस लंबी आयु में धन होगा, महिमा होगा, आप इंजॉय करोगे यीशु के नाम से। कोई बीमारपन नहीं होगा। बाइबल कहती है 120 साल तक, 120 साल का मूसा था, क्या वो कभी कमजोर था? जब वो चलता ऐसे चलता था। यहोशू इधर आ, तू इधर आ। उसको आने में भी 5 मिनट लग रहा है। आप सोचते होंगे मूसा ऐसे चलता होगा। अरे भाई तुम यदि 80 साल में भी तुम ऐसे हो रहे हो तो वही दिक्कत है। फिर क्या है? 120 साल में मूसा कैसे चलता था? आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसको बोलते हैं ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड। आमीन। ये प्रभु की आशीष है। मैं 120 साल जी रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं? एक्सरसाइज। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मूसा भागता था, मूसा मर ही नहीं रहा था। प्रभु ने बोला इधर आ, उस पर्वत पर चल। मूसा बोलता क्यों? मरने के लिए। प्रभु बोलता है मरने के लिए चल। वो चला गया। मैं आपको सच बता रहा हूं, बाइबल पढ़ो। वो पहाड़ में गया, वहां मर गया, और प्रभु ने उसके बॉडी को काट दिया। इजराइलियों को आज तक नहीं मिला उसका बॉडी कहां पे।
आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मूसा मर ही नहीं रहा था, प्रभु ने उसको मार दिया। अरे भाई अब तो 120 साल हो गया, अब तो मर जा, तो कितना जिएगा? क्योंकि उसके आंखें कभी धुंधली भाई 50 साल के नहीं हुए। बोलेगा कौन हो आप? अच्छा आप हो ये, क्योंकि बुढ़े हो गए ना। क्या हो गए? बुढ़े हो गए ना, दिखाई नहीं देता, 50 साल के हो गए। बाइबल के अनुसार 50 साल जवानी है। हम तो अभी पैदा हुए। 50 साल कितने के लोग यहाँ पे? हाथ उठा जो 50 साल के। कोई नहीं है 50 साल के ऊपर? अरे हाथ उठाओ। तो बाइबल के अनुसार 50 साल के जो ऊपर होता है वो अभी क्या है? जवानी है। पर आपके सोच में क्या कीड़ा घुसा हुआ है, कौन सा शिक्षा घुसा हुआ है, उसके अनुसार आप जियोगे मरोगे। अपने आप को कौन सी इंफॉर्मेशन दोगे आप? 50 साल के हो गए अभी, आंखें क्या हो गया? धुंधली। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और उनको आने में भी क्या हो रहा है? टाइम लग रहा है। आमीन। आज मैं घोषणा करता हूं लंबी आयु की आशीष आपके पर यीशु के नाम से। लंबी आयु की स्ट्रेंथ इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा इन द नेम ऑफ जीसस। लंबी आयु, दीर्घ मतलब, तृप्त का मतलब क्या है? अब खाने की बात आता है। तृप्त आप तब तक खाते रहते हो जब तक ऊपर तक ना आए। इसी को बोलते तृप्त करना। आपने अपने पेट को तृप्त कर देना। एक बंदा बोला था मैं मिठाई खाना तो चाहता हूं पर कोई जगह, मिठाई खाना तो चाहता पर कोई जगह। पास्टर जी भर चुका है। वो बंदा अभी भी तृप्त नहीं है। उसने इतना मिठाई खाया, चिकन खाया और बोलता है अभी और खाना चाहता हूं पर जगह, पर मैंने स्टॉक में रखा हुआ है कि थोड़ा सा जब खाली हो जाए फिर से क्या कर लो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि बच्चन में आपको बच्चों को ऐसे समझा रहा हूं। कितना मेहनत पास सपना देख रहे हो एक वर्ड समझाने के लिए। तो तृप्त का मतलब क्या है? जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हो। आप 70 साल में संतुष्ट हो, कोई नहीं, प्रभु ले जाएगा आपको। पर यदि आपको लंबी आयु जीना है, आपको बोलना है प्रभु मैं लंबा जीऊंगा ताकि और तेरे काम में करूं। 3.5 साल में जीसस ने दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। हम 120 साल में पूरे दुनिया को उलट पुलट कर देंगे यीशु के नाम से, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। इमेजिन करो ये साल में पास्टर सपना जैसे, मेरे जैसे 10 पैदा हो जाए, वो हिला देंगे यीशु के नाम से। हर वो किंगडम ऑफ डार्कनेस को वो उलट पुलट कर देंगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वो अपने लोगों को लंबी आयु देने जा रहा है यीशु के नाम से। लंबी आयु समृद्धि के साथ, लंबी आयु अमीरता के साथ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और अपने किए हुए उद्धार का मैं दर्शन दिखाऊंगा। बोलता है मैं अपना उद्धार उसको दिखाऊंगा। आमीन। जब आप लंबा जियोगे, आप देखोगे आपके चिल्ड्रंस बड़े बड़े काम करेंगे और आप प्राउड करोगे यीशु के नाम से। क्योंकि जब आप लंबा जियोगे, आप पीढ़ी से पीढ़ी को देखोगे, पीढ़ी से पीढ़ी को देखोगे, और आपकी पीढ़ी कर्ष नहीं होगा, श्रापित नहीं होगा, पर वो आशीषित होंगे यीशु के नाम से। आमीन। लंबी आयु हम जिएंगे समृद्धि के साथ, शांति के साथ और आनंद के साथ। आमीन। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं मुझे यहाँ पे सुन रहे, देख रहे, हमें लंबा जीना है। बोलो लंबा जीना है। आमीन। जो 50 के वो बोले मैं अभी जवान हूं, जो 20 के वो अभी बोले मैं तो अभी पैदा हुआ हूं। आमीन। ये आपका कन्फेशन होना चाहिए। जो 70 का है वो बोले हाँ हाँ अब मैं क्या हूं, थोड़ा मैच्योर हूं, अब 30 साल का हूं मैं। क्योंकि जैसा आप इंफॉर्मेशन को डालोगे ऐसा आपका बॉडी रिएक्ट करेगा। किसी के पास जाके पूछोगे ना, अब वो पता क्या बोलेंगे, अरे 50 की बात तो घुटने में दर्द आ जाता है। अच्छा, ये बात सुन सुन के सच में वो बंदे प्रोफेसी कर रहे हैं आपके ऊपर। 50 के बाद तो घुटनों में, 50 के बाद तो आंखें काम नहीं करता, 50 के बाद तो ये काम नहीं करता।
और वही उनके साथ होता है, क्योंकि वो जो सुन रहे वो आज रिसीव कर रहे। हमें वो गलत न्यूज नहीं सुनना है, हमें वचन का न्यूज सुनना है, जहां पे एक न्यूज सुनो आप हमेशा कि मूसा के आंखें कभी धुंधली और उसके पावर कभी जाता ना रहा। वो सामर्थ्य था, वो नौजवान था। सुनना है तो ऐसे न्यूज को सुनो। कुछ बुढ़े लोग कलेक्ट हो जाएंगे, बोलेंगे अब तो हमारा मरने का टाइम आ चुका है, आज नहीं तो कल ही मर जाना है। उनकी बातें आप देखो, होपलेस बात। उनको पता ही नहीं है आज मौत आएगा कल आएगा, वो रेडी है जाने के लिए, वो रेडी है मरने के लिए। उनकी बातें सुनोगे ना, अरे भाई पता नहीं आज तो इधर भी बीमारी उधर भी बीमारी, कभी हम मर ना जाए। क्योंकि जिस तरीका का इंफॉर्मेशन आप रिसीव करोगे उसी प्रकार का आपका जीवन होगा। आपको रिजेक्ट करना है ऐसे न्यूज को यीशु के नाम से। आमीन। आपको ये पता होनी चाहिए मैं धर्मी लोग हूं, और बाइबल कहते हैं धर्मी जन का रिवार्ड क्या है? लंबी आयु। मैं और मेरा घराना लंबा जिएगा। आमीन। क्योंकि प्रभु ने हमें लंबी आयु से ब्लेस किया है। मेरा यीशु मसीह नौजवानी में मर गए ताकि आप लंबा जी सको। 33 साल नौजवानी है, 33.5 साल। जीसस क्राइस्ट नौजवान में मर गए। इमेजिन करो आप, जब वो एक मैन बन रहे थे उस समय, तब वो मर गए ताकि हम लोग लंबा जी सके। आमीन। मुझे और आपको शॉर्ट लाइफ नहीं जीना, हमें लंबा आयु जीना यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूं लंबी आयु की सामर्थ्य यीशु के नाम से। लंबी आयु का समृद्धि, आशीष, बरकत बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जितनी भी शैतान ने सोचा हुआ है कि आपको इस साल में मैं मार दूंगा, उसके प्लान को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। उसके प्लान को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। हर वो प्रीमैच्योर डेथ यीशु के नाम से आई कैंसल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। समय से पहले होने वाला मौत को मैं कैंसिल करता हूं बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप लंबा जियोगे समृद्धि के साथ, आप लंबा जियोगे आनंद के साथ, आप लंबा जियोगे आनंद के साथ, और आप लंबा जियोगे, उसकी सेवा करोगे by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. Begin to pray. अन्य भाषा में प्रे करें।